हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐसे एजुकेशन हब में। मैं हूं संतोष ठाकुर, आपका दोस्त। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लायबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि लायबिलिटी के बारे में। तो लायबिलिटी का मतलब हिंदी होता है दायित्व होता है, ठीक है। अब लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी एक ऋण होता है। लायबिलिटी क्या है? एक ऋण है, एक कर्ज है, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। तो बिजनेस को जिन लोगों का पैसा चुकाना होता है उसे लायबिलिटी कहते हैं। मतलब बिजनेस को जो है किसी का पैसा चुकाना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिजनेस के ऊपर जो भी दायित्व होता है, जो भी कर्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं, उसको दायित्व बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल समझते हैं कि उधार माल खरीदा। अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। अब किसी से लोन लेना, मतलब किसी से लोन लेते हैं तो वो भी मेरे लिए क्या है? दायित्व है, वो भी मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब आते हैं कि लायबिलिटी जो है दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, एक होता है करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है कि जो लंबे समय के लिए जो भी दायित्व होता है, जो भी लायबिलिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी क्या होता है? जो भी 1 साल से नीचे के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन करेंट लायबिलिटी में जैसे आ गया लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म लोन, जो भी लोन जो लंबे समय के लिए लोन लिया गया है, जो भी लंबे समय के लिए लोन है, उस लोन को क्या बोलेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। डिबेंचर क्या होता है कि जब कभी कंपनी को फंड का आवश्यकता पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तो वो एक पत्र इशू करता है, पब्लिक से जो है कर्ज लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। आते हैं कि बॉन्ड्स क्या होता है। तो बॉन्ड्स जो होता है, जब भी गवर्नमेंट को जो है फंड का रिक्वायर होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? तो बॉन्ड्स जारी करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स होता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि मॉर्गेज लोन क्या होता है। तो मॉर्गेज लोन एक बंधक को कहते हैं, ठीक है। जो भी गिरवी हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज लोन बोलते हैं। बंधक जो रखते हैं, जैसे गिरवी में रखते हैं, जैसे किस चीज को रख के पैसा लेते हैं ना। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान के चलिए हमें एक घर लेना है, उस घर का दाम है 80 लाख, अब मेरे पास है आपको 40 लाख है, तो हमें क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? तो बैंक से संपर्क करेंगे और बैंक में जाएंगे और उनसे 40 लाख रुपया हम कर्ज लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे बैंक? तो मेरा जो ये घर का डॉक्यूमेंट है, जो हम घर 80 लाख में खरीदना चाहते हैं, उस घर का जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक अपने पास रख लेगी और हमें वो उसके बदला में 40 लाख रुपया हमें देगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज लोन बोलते हैं। जब भी हम बैंक को चुकाएंगे 40 लाख और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो चुकाएंगे, तो ये जो है मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो वापस कर देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटी के बारे में जानते हैं। करेंट लायबिलिटी क्या होता है? तो करेंट लायबिलिटी जो होता है ना, आपको कुछ ही समय के लिए होता है, मतलब 1 साल से नीचे के लिए होता है, उसको करेंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म लोन, जैसे शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो मतलब कम समय के लिए जो लोन होता है उसको क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो सिंडिकेटर का मतलब होता है जिससे हम उधारी परचेज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है कि जो भी बिल हमें चुकाना है उस बिल को क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस देना बाकी है, अभी बकाया है, उस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे रेंट चुकाना है, तो रेंट हमें चुकाना है, पिछले महीना के रेंट हमें अभी तक नहीं दिए तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि बैंक द्वारा फैसिलिटी दिया जाता है, एक लिमिट
लिमिट समय के लिए, जिसमें हमें जो है अपने बैलेंस से अधिक हम निकासी करते हैं या अधिक पेमेंट करते हैं किसी पार्टी को, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और इसे हमें जो है इंटरेस्ट के साथ इसे हमें पेमेंट करना पड़ता है, इसे हमें जमा करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।